अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मज़हर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची से। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम उमर मेहर साहब, जो पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीनियर कंसल्टेंट हैं। माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, ख़ासकर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो हैं और कमर्शियल के हवाले से इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है मार्केट के ऊपर। आज हम इनसे जो है वो बहरिया टाउन कराची के अंदर जो प्रोमिनेंट नेम है, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो अच्छे बिल्डर्स हैं, जिनके साथ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स एज ए सेल्स पार्टनर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम आपको भी इसी हवाले से वक्तन फ़वक्तन मशवरा देते रहते हैं। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो आज जिस नाम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है अबुल कासम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स। तो उमर भाई, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि अबुल कासम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स माशाल्लाह ये अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर भी कर चुके हैं, बर वक्त जो है वो अपना पोजेसन जो है उसका दे चुके हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और उसके साथ साथ प्री बुकिंग के अंदर इनके जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इनका जो बहुत फेमस हुआ मार्केट के अंदर, AQ बाज़ार के नाम से, मेरे ख्याल कोई अप्रॉक्सीमेटली 27,000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च हुआ था। तो अभी इस वक्त उसकी क्या करंट सिचुएशन है और उसका डिस्टेंस क्या है और उसके ऊपर फ्लोर प्लान के हवाले से ये सारा डिटेल के साथ ज़रा नाजरीन को बताइएगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं ना आपको डिटेल के अंदर अबुल कासिम के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपसे शेयर कर रहे होते हैं। और जिस तरह की हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हम बताते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर वो बिल्डर यहाँ पे आपके साथ शेयर करें, प्रमोट भी करें, जो यहाँ पे काम करके दिखा रहे हैं और एक अच्छी रेपुटेशन के साथ काम कर रहे हैं। उनकी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमें किसी किस्म का डिले नहीं देखने को मिल रहा और किसी किस्म की भी हमें मिस कमिटमेंट देखने को नहीं मिल रही। अबुल कासिम की मैं बात करूँ तो जब बहरिया टाउन कराची लॉन्च हुआ था तो इन्होंने भी यहाँ पे अपने काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लॉट्स बाय किए जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशंस पे हैं और तब से इनका काम जो है यहाँ पे हमें बहरिया के अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला इन्होंने जो प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया था अबुल कासिम बिज़नेस सेंटर 1, जो कि बिल्कुल मेन जना एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड है। जैसे ही हम डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 1 क्रॉस करते हैं तो हमें उसके बाद अबुल कासिम बिज़नेस सेंटर 1 जो कि इस टाइम ऑपरेशनल है। ये बिल्डिंग हैंड ओवर हो चुकी है, इसके अंदर बेशुमार ऑफिसेज जो हैं वो भी ऑपरेशनल हैं। इसके बाद इन्होंने जो अपना सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अब्दुल समद बिज़नेस सेंटर, जो कि इस टाइम बिल्कुल फाइनल टच पे है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। उसका सिर्फ और सिर्फ जो है माइनर सा काम रह गया है और विद इन 3 और 4 मंथ इंशाल्लाह वो भी हमें हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इनफैक्ट अगर आपका वहाँ पे ऑफिस है तो आप पोजेसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको 3 से 4 माह के अंदर पोजेसन उसका मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने जो अपना थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था वो अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसिया, जिसके अंदर मॉल एंड अपार्टमेंट है, जो कि बिल्कुल मेन गेट से तकरीबन 300 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। मेंटेनेंस ऑफिस के बिल्कुल साथ ये 5 प्लॉट्स को कंबाइन करके, अच्छा ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, अबुल कासिम मॉल एंड अपार्टमेंट और उसके बिल्कुल साथ जो है डोमिनियन मॉल एंड अपार्टमेंट। ये जो प्लॉट्स हैं ये तकरीबन 5-5 प्लॉट्स को इन्होंने कंबाइन करके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ये ग्राउंड प्लस 30 का प्रोजेक्ट है और तकरीबन ये अगर हम बात करते हैं इसकी तो 17 से 18 फ्लोर इसके रेडी हो चुके हैं और इसकी जो डिगिंग थी वो तकरीबन 4 दिसंबर 2019 में की गई थी। और अगर अभी हम टाइम देखते हैं तो तकरीबन 2 साल का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है और बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 17-18 फ्लोर तक रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर जो मेन टाइम लगा था वो इसकी डिगिंग पे, फाउंडेशन पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है तो यहाँ पे हमें जो इसकी बेस है, फाउंडेशन है, वो जितनी मजबूत हो सके रखनी थी। तो इसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड था। लेकिन अभी ऊपर वाले फ्लोर्स काफ़ी तेज़ी से रेडी हो रहे हैं और हम यहाँ पे अगर आके काम देखते हैं, यहाँ पे मैंने रिसेंटली एक इसकी ड्रोन फुटेज भी बनाई थी जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर शेयर भी की थी कि इसका अगर हम रात को भी काम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डे एंड नाइट 24/7 यहाँ पे काम जो है वो हो रहा है। इसके बाद इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, 2 प्रोजेक्ट इकट्ठे लॉन्च किए थे, AQ सुपर मार्केट
ये बिल्कुल इम्तियाज़ मेगा स्टोर के बिल्कुल सामने वाला प्रोजेक्ट है। अगर आप अक्रॉस PSO पेट्रोल पंप की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर ऑनवर्ड डेंजू की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको ये AQ सुपर मार्केट बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेगी। और यहाँ से ये क्रॉस मूव करते हुए आप इम्तियाज़ मेगा स्टोर की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बहरिया के जो 2 बेड 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट है वो लोकेटेड है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये इन्होंने एक लिमिटेड सा छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं थी। हालांकि यहाँ पे अगर हम प्लॉट्स देखते हैं तो यहाँ पे डोमिनियन के या फिर प्रिज्म के या और डिफरेंट ऐसे बिल्डर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके हमें हाई राइज बिल्डिंग देखने को मिलती हैं। ये एक लिमिटेड सा एक बाज़ार, एक सुपर मार्केट टाइप प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इन्होंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पे शॉप्स दी हैं और कैटेगरी वाइज शॉप्स दी हैं। डिफ़ाइन किया है ये आप इस कैटेगरी की शॉप्स जो हैं बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि इस टाइम बिल्कुल सेकंड फ्लोर तक ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग का टाइम है जो कि तकरीबन 6-8 माह का टाइम ड्यूरेशन लगेगा मैक्सिमम। और इंशाल्लाह विद इन ईयर, हम मैक्सिमम टाइम आपको अगर करके बताते हैं तो विद इन ईयर जो है ये डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने बिन अब्दुल्ला ट्रेड टावर, ये बिल्कुल AQ सुपर मार्केट के टाइम के साथ ही इन्होंने ये लॉन्च किया था। इन दोनों प्रोजेक्ट को तकरीबन 5 से 6 दिन के वक्फे पे लॉन्च किया था और इसकी डिगिंग जो थी ये 2021 के अंदर ही जनवरी की 26 को लॉन्च की गई थी और डिगिंग की गई थी। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11 माह हो चुके हैं इसकी डिगिंग को। 11 माह से भी कम ड्यूरेशन हुआ है, 10 माह हम कहेंगे क्योंकि अभी दिसंबर का तकरीबन हमें काफ़ी दिन रिमेनिंग है। तो इसका भी जो काम है वो तकरीबन 14 फ्लोर 15 फ्लोर रेडी हो चुके हैं इसके और ग्राउंड प्लस 18 का ये प्रोजेक्ट है। तकरीबन 3 से 4 फ्लोर इसके रिमेनिंग है ग्रे स्ट्रक्चर पे। सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग हम ये कह सकते हैं कि 1 साल का टाइम ड्यूरेशन लगेगा इसकी फिनिशिंग पे और 1 साल के बाद ये वाली बिल्डिंग जो है ये भी ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने AQ बाज़ार इससे पहले AQ हार्ट्स लॉन्च की थी जो कि बिल्कुल मेन जना एवेन्यू के ऊपर A साइड पे लोकेटेड है और ये बिल्कुल मेंटेनेंस के सामने ऑपोजिट साइड पे या डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 के ऑपोजिट साइड पे हमें देखने को मिलती है। ये प्रोजेक्ट भी इस टाइम तकरीबन फर्स्ट फ्लोर तक रेडी हो चुका है और इसके अंदर भी 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट दिए गए थे और एक प्रॉपर सिमेट्री के अंदर अपार्टमेंट दिए गए थे कि यहाँ पे कोई बैक फेसिंग ईस्ट ओपन अपार्टमेंट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वेस्ट ओपन अपार्टमेंट दिए गए थे और जनाब फेसिंग अपार्टमेंट। दोनों ही कैटेगरीज बहुत अच्छी हैं। अगर यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोजेक्ट देखते हैं तो उसके अंदर कई बार ऐसे होता है कि हमें ईस्ट ओपन अपार्टमेंट भी मिलता है, साउथ ओपन भी मिलता है, नॉर्थ ओपन भी मिलता है, लेकिन मोस्ट यहाँ पे जो प्रोमिनेंट और पसंद किए जाने वाले अपार्टमेंट होते हैं वो वेस्ट ओपन या फिर हम जनाब फेसिंग कह सकते हैं, ये चीज़ पसंद की जा रही होती है। तो ये जनाब फेसिंग और वेस्ट ओपन बहुत हमें कैटेगरीज देखने को मिल रही थी और इसके ऊपर थोड़ा सा ये तकरीबन 6 माह पहले जो है ना इसका डिगिंग का काम शुरू हुआ है और सेम एज इट इज़ आपको पता है अपार्टमेंट बनने हैं, ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बननी है, तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है फाउंडेशन के लिए, डिगिंग के लिए। तो अभी ये फर्स्ट फ्लोर तक रेडी हो चुका है, इंशाल्लाह ये अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने AQ बाज़ार, इस टाइम इनका जो हाई राइज और प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस तरह कि आपने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन ये किया था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक प्रॉपर वे के अंदर सारे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ। AQ बाज़ार इनका एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसके अंदर इन्होंने हमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी दिया है AQ विलास का और उसके अंदर पेंट हाउस का। इसको हम AQ विलास इन्होंने स्पेसिफिकली नाम रखा है, लेकिन इसको हम पेंट हाउस कहेंगे, डुप्लेक्स अपार्टमेंट कहेंगे, जिसके अंदर हमें 2 फ्लोर जो हैं एज अ अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं। मेन इसके अंदर हमें ये भी एक मज़े की चीज़ दी जा रही है कि हम अपनी गाड़ी को अपने पोर्च एरिया में पार्क करेंगे, साथ हमें पार्क का एरिया दिया जा रहा है और इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए हमें प्रॉपर एक एरिया जो है वो डिफ़ाइन किया है कि हम इस एरिया के अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए आपको जो है बना के देंगे कोर्ट्स। इसकी हम ग्राउंड से बात करते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं। तो इसके अंदर हमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे शॉप्स देखने को मिल रही हैं, थर्ड फ्लोर पे हमें फूड कोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं AQ विलास, मैंने आपको बता दिया डुप्लेक्स अपार्टमेंट। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। एक अगर आप बिल्कुल लेते हैं फूड कोर्ट के बाद, तो आपको ऐसा अपार्टमेंट, डुप्लेक्स अपार्टमेंट मिलेगा जिसकी आप रूफ़ तो एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन आपको प्रॉपर डुप्लेक्स अपार्टमेंट जो है वो मिलेगा।
इसके बाद इन्होंने पेंट हाउस जो है वो रिसेंटली अभी लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर भी मेरे ख्याल में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल भी होंगी। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि इसके अंदर आप ओपन टू स्काई है, इसका अपना टेरेस है, पोर्च एरिया है, आपको प्रॉपर गार्डन दिया जा रहा है, लॉन जो है वो आपको आपके विला के बाहर आपके बिल्कुल सामने जो है वो दिया जा रहा है। और इसके बाद इन्होंने इब्ने अब्बास के नाम से इसके ऊपर हाइट्स जो हैं वो भी लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर 2 बेड 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं। अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहें तो आप अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। अब इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है। इम्तियाज़ मेगा स्टोर के बिल्कुल राइट साइड पे आ जाता है ये प्रोजेक्ट, और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे थीम पार्क है। अक्रॉस इसी रोड पे मूव करते हैं ऑनवर्ड तो हमें राइट साइड पे 2 बेड 3 बेड 4 बेड जो प्रीसन 19 के अपार्टमेंट है बहरिया के, वो देखने को मिलते हैं। साथ ही PSO पेट्रोल पंप है। ऑनवर्ड मूव करते हैं तो डेंजू आ जाता है, फिर फार्म हाउसेज आ जाते हैं। मतलब लोकेशन अगर हम कहते हैं तो बहुत ही प्राइम है। थीम पार्क कमर्शियल के अंदर ये लोकेटेड है, और इसके अंदर मेरे ख्याल में आलमोस्ट सारा का सारा जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। रिमेनिंग अभी बस मेरे ख्याल में कुछ जो डील्स आई हैं जिसके अंदर डुप्लेक्स अपार्टमेंट के अंदर पेंट हाउस दिए इन्होंने, तो उसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है। इसके बाद मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन है? जी, इस हवाले से रेट्स के हवाले से जी बिल्कुल मेंशन कर दें कि रेट्स रिवाइज तो हो चुके हैं 2-3 मरतबा इसके। जी जी, अभी इस वक्त करंट रेट्स जो हैं वो किस तरह चल रहे हैं इसके? सही। देखिए इसके अंदर इस टाइम अगर हम रेट्स देखते हैं तो हमें जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर अराउंड 25,000 पर स्क्वायर फीट जो है वो प्राइसेस देखने को मिल रही हैं। इसी तरह अगर सेकंड फ्लोर की बात करते हैं तो उसके अंदर अराउंड 23,000 पर स्क्वायर फीट प्राइसेस चल रही हैं। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर 2 तरह की इन्होंने कैटेगरीज दी हैं। उस कैटेगरीज के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक आउटर शॉप है, एक इनर शॉप है। आउटर शॉप के अंदर जो सराउंडिंग के अंदर हमें शॉप्स देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपरली ओपन हमें बाज़ार टाइप मॉल देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर जो रेट चल रहा है इस टाइम तकरीबन 36,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है, और इसी तरह 34,000 पर स्क्वायर फीट इनर शॉप्स जो हैं उनका चल रहा है। इसके बाद अगर हम अपार्टमेंट पे आ जाते हैं तो अपार्टमेंट पे मेरे ख्याल है तकरीबन 9500 पर स्क्वायर फीट प्राइसेस चल रही हैं। और अभी जो डुप्लेक्स अपार्टमेंट इन्होंने लॉन्च किए हैं उनकी जो प्राइसेस चल रही हैं वो 167,77,000 अराउंड ये प्राइस चल रही है। इसके अंदर ये बेसिकली होगा कि आपने 25% डाउन पेमेंट अभी पे करनी है, और 25% जो अमाउंट होगी वो एट द टाइम ऑफ पोजेसन। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिल रहा है कि हम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक तरह से पैसे दे रहे हैं कि हमने जो डाउन पेमेंट है वो 25% करने के बाद रिमेनिंग जो 50% अमाउंट इसके अंदर से हमने डिडक्ट कर दी है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हमने एज अ इंस्टॉलमेंट पे करनी है। फिर यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद जो है वो आपको कुछ अमाउंट देंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर 10% या 15% अमाउंट रखी जा रही होती है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने 25% अमाउंट रखी है एट द टाइम ऑफ पोजेसन। जब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, आपको डिलीवर हो जाएगा, आप पोजेसन अप्लाई करें, आप पोजेसन के चार्जेस पे करें और आप वहाँ से उनसे की ले लें। तो इसके अंदर 50% जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे करना है, बाकी आपने 25% एंड पे जो है वो पोजेसन के टाइम पे करना है। जी बहुत शुक्रिया उमर भाई। नाजरीन, आपने बड़ी डिटेल के साथ सुना अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जो हैं उनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर वो बहुत अच्छी है, और उनके टोटल जो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने हैंड ओवर कर दिए वो भी, जिन पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो भी, जो प्री लॉन्चिंग में वो भी बड़ी डिटेल के साथ उमर भाई ने माशाल्लाह सारा कुछ जो है मेंशन किया। AQ बाज़ार के अंदर इस वक्त हमारे पास अवेलेबिलिटी मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स मिल सकती हैं, फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स मिल सकती हैं, और सेकंड फ्लोर की शॉप्स जो हैं वो भी मिल सकती हैं। जो थर्ड फ्लोर के ऊपर विलास दिए गए हैं वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी मुनासिब रेट के अंदर हमारे पास मौजूद है, और जो आखिरी फोर्थ फ्लोर के ऊपर इन्होंने पेंट हाउसेस जो हैं वो लॉन्च किए हैं उसकी अवेलेबिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। और ये शॉप्स जो हैं ये एक बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, ये कोई तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान में भी आप इसमें शॉप जो है वो ले सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, इंशाल्लाह बिग प्रॉफिट इसका मिलेगा आपको। 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो भी आपको मिलेगी। 10 लाख या 8 लाख 7 लाख डाउन पेमेंट के साथ आप इसमें मूव हो सकते हैं। उसके बाद बाकी की रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट के अंदर देनी है। तो ये एक फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप इसको अगर
2 से 3 साल के बाद इसको सेल आउट करना चाहें तो एक अच्छी अर्निंग इंशाल्लाह आप ले सकते हैं। अगर आप खुद से इसमें बिजनेस करना चाहें 3 साल के बाद आपको इसका पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात एडअप करना चाहूँगा, ये मैं भूल गया, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे रीसेल के एतबार से भी जो मैं आपको एक बात बताऊँ तो यहाँ पे हमने यहाँ आज बुकिंग करवाई, हम सोचते हैं जी हमने कल ही रीसेल कर देनी है जी। यहाँ पे रेट रिवाइज हो चुके हैं, जिस तरह के अभी रेट रिवाइज हो चुके हैं AQ बाज़ार के, तो बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज पे है। इनिशियल स्टेज के ऊपर हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि रीसेल का एक जो सही टाइम होता है वो एक ग्रे स्ट्रक्चर पे जब बिल्डिंग रेडी हो जाती है, एक स्ट्रक्चर होता है हमारे सामने जी, चीज़ रेडी हो चुकी है, तो वो एक अच्छे दाम के अंदर सेल भी होती है, और उस टाइम हमारे पास उसके बायर जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लें, यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट जो बहरिया के चल रहे हैं वो जो कुछ ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर हैं, कुछ फिनिशिंग की फॉर्म में हैं, कुछ रेडी हो चुके हैं, कुछ डिलीवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे कई लोग जो यहाँ पे मूव अभी नहीं होना चाहते, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करेंगे जो कि अभी ग्रे स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, ताकि हम कुछ इंस्टॉलमेंट भी पे करते रहें, और हमारे सामने बिल्डिंग भी रेडी हो चुकी है, बस 6-8 माह का या साल का टाइम ड्यूरेशन रह जाएगा, तो हमें ये डिलीवर भी कर दी जाएगी। इसके अंदर उनको अमाउंट के अंदर जो है वो भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है, इसके साथ उनको थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के अंदर भी टाइम मिल जाता है, और जब उन्होंने यहाँ पे मूव होना है तो उसका भी उनको टाइम मिल जाता है। तो एक सही टाइम जो है किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने का, एक अच्छी प्रॉफिट लेने का, तो वो ग्रे स्ट्रक्चर एक बेस्ट टाइम होता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर पे आपकी बिल्डिंग इजीली, कोई भी आपका अपार्टमेंट है, शॉप है, ऑफिस है, वो इजीली सेल भी हो जाता है, और आप बाय करना चाहें तो आपको मुनासिब प्राइस के अंदर मिल भी जाता है। जी मज़हर जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अबुल कासिम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इन हवाले से आपको कोई भी क्यूरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, या ओवरऑल बहरिया के मतलब आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे उमर भाई के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL TV। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।